हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम इम्पोर्टेंट बेसिक ग्रामर का जो क्लास चल रहा था उसका आज ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। वर्ब टॉपिक है, उसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। आपको जहाँ ना समझ में आए उसे कमेंट में आप पूछना। और इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। भाई लाइक ज़रूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूवमेंट के साथ पढ़ा सकें। तो हमें पढ़ाना है वर्ब। क्रिया, ठीक। हमें क्या पढ़ाना है? वर्ब। अब याद रखना भाई, वर्ब जो है हम इनको 3 टाइप में बांट के आपको सिखाएंगे। पहला क्या है? पहला यह है कि जिसमें एक्शन होता हो, जिसमें एक्शन हो। जिसमें एक्शन होता हो, ये हो गया। याद रखना भाई, इसमें हम ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, या नहीं भी याद रखना। एक टाइप तो ऐसे हो गया आपका, दूसरा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, इसमें क्या होता है दोस्तों? एक्शन होता ही नहीं है, एक्शन नहीं होता है, ठीक ना। अगला है हैपनिंग। इस हैपनिंग को आर्गेटिव वर्ब भी बोला जाता है, ठीक। और इसमें कर्ता का पता ही नहीं होता है, कर्ता का पता नहीं होता है। मतलब कि जो डूअर होता है ये होता ही नहीं है, ठीक ना। जो कार्य को करने वाला होता है, जो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो होता ही नहीं है। मतलब कुल मिला जुला के सब्जेक्ट नहीं, मतलब जो कार्य को करता है, जिससे कार्य होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। समझ में आ गया? और ये जो होता है ना,
ये अपने आप हो जाता है। क्या समझ में आया? अपने आप। अपने आप हुआ कार्य। ठीक। दोस्तों लाइट कट गई थी, इसकी वजह से वीडियो रुक गया था। फिर से हम आपको समझा देते हैं। वर्ब है, क्रिया है, इनको हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप लिंकिंग वर्ब है, तीसरा टाइप हम आपको बता रहे थे कि हैपनिंग वर्ब होता है, जिसको अर्गेटिव वर्ब भी कहा जाता है, जिसमें कर्ता का पता होता नहीं है, डूअर होता नहीं है। और ये जो होता है ना, ये जो वर्क होता है, ये हैपनिंग वर्क जो होता है वो अपने आप हो जाता है, उसमें कोई करने वाला दिखता नहीं है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम इन जो 3 टाइप को बताया है ना कि हम 3 भाग में इसको पढ़ेंगे, उसको हम एक एक भाग क्या करते हैं, एक एक पार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ ना समझ में आप जरूर पूछिए। अब वीडियो को लाइक करिए, भूलिए मत, लाइक करिए। देखिए, पहला मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिखाता हूँ, ठीक ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे माई फादर स्कॉल्डेड मी। से मेरे पिता ने क्या किया है, मुझे डांटा है, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो स्कॉल्डेड है ना, डांटने फटकारने का जो है ना, ये मीनिंग है। तो अब ये क्या करता है, हम बोले हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो इस क्या करता है, इसके बाद क्या है, मी। तो मी क्या है, तो दोस्तों मी है ऑब्जेक्ट। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। और माई फादर क्या है, तो जवाब में मिलेगा सब्जेक्ट। तो स्कॉल्डेड क्या है, तो बिल्कुल ये वर्ब है। ठीक, समझ में आ गया? और माई को आप जानते ही हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। तो इसी जो है स्कॉल्डेड जो है, इसके साथ मी लगा, ऐसा ऑब्जेक्ट लगा हुआ कि नहीं, और एक्शन हो रहा है, मतलब डांटने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसको डांटने का काम हो रहा है, मी को। एक्शन हो रहा है ना, तो बस यही होता है एक्शन, इसमें एक्शन हो रहा है। एक और देखिए, जैसे सी वेंट टू दिल्ली टुडे। ठीक, तो दोस्तों उसने, या सी माने कोई लड़की है जो मतलब कि दिल्ली गई, ठीक ना, आज दिल्ली गई, इसका अर्थ मीनिंग हो गया। तो भाई ये जो वेंट है, ये तो वर्ब है, और ये सी क्या है, सी सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन, लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट का। टू क्या है दोस्तों, तो टू है दोस्तों प्रीपोजिशन। और ये तो दिल्ली क्या हो जाएगा, तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। और टुडे क्या है, तो जवाब में मिलेगा दोस्तों टुडे एडवर्ब है। हमने बताया ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए आप, इस जो वेंट है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद कहीं आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहा है, तो जवाब है कि कहीं नहीं दिख रहा है। ये इस दिल्ली को समझना
ऑब्जेक्ट ये गलत है, क्योंकि ये दिलई इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ना कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस वर्ब के लिए भी कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, फिर भी सेंटेंस की मीनिंग एक्यूरेट सही है। सेंटेंस क्या है? एक्यूरेट सही है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, तो इसलिए हमने आपको बताया है कि एक्शन वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ का एक्शन क्या है? दिलई जाना। वेंट माने गया गई होता है ना, जाना, गो वेंट गान, तो ये सेकेंड फॉर्म है गो का। यहाँ भी एक्शन हो रहा है, और स्कॉल्डेड ये भी एक एक्शन है, डांटने वाला भी एक एक्शन है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक्शन इसमें देखिए, कह रहा है राहुल रन्स फास्ट, राहुल तेज दौड़ता है। तो यहाँ जो रन है ना दोस्तों, यही है वर्ब, ठीक। और राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब फास्ट क्या हो गया? तो फास्ट है दोस्तों एडवर्ब, ठीक। अब बताइए, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट है, मतलब है। तो क्या बताइए, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसमें? ये रन, ये जो रन्स है, क्या ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लिया है? जवाब है कि नहीं, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। क्या ये सेंटेंस तब गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, ये 100% क्वेश्चन सही है, ये 100% सही है ये कि राहुल रन्स फास्ट, राहुल तेज दौड़ता है, सही है। तो हमने आपको सिखाया है एक्शन वर्ब में, एक्शन हमने वर्ब का जो एक्शन पार्ट बताया था कि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस एक्यूरेट सही है। समझ में आ गया ना? तो इसलिए इसी पे ध्यान देना आप लोग। अब हम आपको सिखाएंगे अगला जो भाग है, अगला पार्ट जो है वो है लिंकिंग वर्ब का। मैंने आपको बताया है कि लिंकिंग वर्ब जो है इसमें एक्शन होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? एक्शन नहीं होता है इसमें, एक्शन होता ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया है। अब एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जो कि मैंने आपको कई बार लिंकिंग वर्ब के क्वेश्चन, हम शुरू से कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं, इसलिए बस हम इसमें केवल 2 ठो बताएंगे खाली। चलिए देखते हैं। जैसे देख लीजिए, राहुल हो गया इज अरोगेंट, ठीक। राहुल क्या है? अरोगेंट है, मतलब कि अभिमानी से ऐसा कुछ, ठीक। तो भाई क्या आप बताइए कि राहुल और अरोगेंट, ये दोनों वर्ड क्या एक, मतलब दोनों वर्ड तो हैं अलग अलग, लेकिन बातें किसी एक से हो रही है। ये अरोगेंट इस राहुल से ही जुड़ा हुआ है, इस राहुल को ही कुछ कह रहा है, राहुल के बारे में ही कुछ बता रहा है, अर्थात राहुल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो अरोगेंट है, अरोगेंट जो है ना, ये जो है ना, इस राहुल को क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसलिए जब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए इस वर्ड को हम क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट। सॉरी, ये अरोगेंट जो है ना, ये वर्ब, ये देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। राहुल क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों हमने आपको सिखाया है कि जब दो वर्ड को आपस में, जब जो वर्ब कनेक्ट करता है और वो मेन वर्ब की तरह काम करे, किसकी तरह काम करे? मेन वर्ब की तरह काम करे, और दो वर्डों को आपस में कनेक्ट करे और जिनका संबंध एक ही हो, मतलब कि राहुल और अरोगेंट एक ही है। राहुल और अरोगेंट क्या है? एक ही है। इसलिए इस ईज को हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। याद रखना दोस्तों, भूलना मत, ठीक। एक और देख लीजिए, लिखिए, मिस्टर कलाम
इज अ साइंटिस्ट। ठीक, मिस्टर जो कलाम है वो एक साइंटिस्ट है। तो क्या कलाम और साइंटिस्ट जो है, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? जवाब है कि नहीं। क्या ये दोनों एक है? तो बिल्कुल एक है, क्योंकि कलाम और साइंटिस्ट, क्योंकि कलाम को ही तो वो कह रहा है ना, कलाम के बारे में उसकी अच्छाइयों को तो ये बता रहा है साइंटिस्ट कि नहीं, हाँ कलाम एक साइंटिस्ट है। मतलब कि ये कलाम, इस जो साइंटिस्ट है इस कलाम को कम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? तो इस साइंटिस्ट को क्या बोल देंगे भैया कि ये सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया। तो मिस्टर जो कलाम है ये सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों, जब दो वर्ड को आपस में जो वर्ब कनेक्ट करता है उसे मेन वर्ब कहा जाता है। और वो मेन वर्ब जब आपस में कनेक्ट करता है, जब दो वर्डों को एक ही वर्डों से जुड़ी, एक ही व्यक्ति से जुड़ी वर्डों को यदि कनेक्ट करता है तो वो फिर क्या हो जाता है? लिंकिंग हो जाता है। लिंकिंग वर्ब हो जाता है, क्योंकि दो वर्डों को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। याद रखना। अब हम अगला पार्ट क्या है? हैपनिंग का। हैपनिंग में कुछ सम वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे बिगिन हो गया, ब्रेक हो गया, चेंज हो गया, क्रैक हो गया, मूव हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, फॉल हो गया, ग्रो हो गया, डाई हो गया, स्टॉप हो गया, मेल्ट हो गया, ड्राई हो गया, बॉयल हो गया, एंड कुक भी होता है। कुक माने जो खाना बनाने वाला होता है वही। तो ये ऐसे वर्ड यदि आपको, मतलब क्या है, हैपनिंग के थ्रू यदि आपको दिखेगा ना, तो याद रखना ऐसे वर्डों को हम हैपनिंग के साथ, हैपनिंग वाले अर्गेटिव वर्ड की तरह यूज करते हैं इसको, समझे? कि जो अपने आप हो जाता है, जो काम अपने आप हो जाए, उन ऐसे सेंटेंस में इनको हम प्रयोग करते हैं। अब हम एक एक एग्जाम्पल इनके बारे में समझाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, मोनू fell from the stair। ठीक, ये सेंटेंस है। मोनू फेल माने गिर गया, फ्राम माने सीढ़ी से, मतलब स्टेयर माने सीढ़ी है, सीढ़ी से क्या किया? मोनू गिर गया। तो आप बताइए कि मोनू जब सीढ़ी से गिर गया है तो क्या मोनू को गिराने वाला कोई यहाँ दिख रहा है कि मोनू को किसने गिराया? कहीं दिखा? मोनू ने गिरा है भाई, मोनू सीढ़ी से गिर गया। तो क्या है, जो फेल है, गिराने का जो काम है, फेल मतलब ये जो वर्ब है गिराना, तो क्या ये जो गिराना है, क्या ये किसी ने किया है? अब बताइए, क्या वहाँ पे कोई दिख रहा है कि नहीं हम मोनू को फलाने ने गिरा दिया? ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है? नहीं, बस सिंपल से लिखा हुआ है कि मोनू फेल फ्रॉम सीढ़ी, सीढ़ी से गिर गया। तो क्या यहाँ पे कहीं दिख रहा है गिराने वाला कर्ता? कहीं दिख रहा है? तो जवाब है कि नहीं। क्या डूअर हमको कहीं दिख रहा है, जो किसने गिराया है, क्या हमको यहाँ पे लिखा हुआ है? तो जवाब है कि नहीं। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस, ये तो क्या है, सेंटेंस लेकिन एक्यूरेट 100% सही है, तो लेकिन यहाँ पे हमको कर्ता नहीं है। तो ऐसे ही होता है भाई, जब यहाँ पे क्या है कि डूअर, हमको डूअर नहीं है यहाँ पे। जब डूअर नहीं है तो फिर ये फेल वर्ब कौन सा वर्ब के अंतर्गत आएगा? तो हैपनिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, अगला एग्जाम्पल, क्लोथ, ठीक, ड्राई, क्विकली, इन समर, इन समर, इन समर्स, ठीक ना?
ये सेंटेंस देख लिए, जो कपड़े होते हैं ना, जो कपड़े होते हैं बहुत तेज़ी से गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, सूख जाते हैं। तो अब बताइए कि इस सेंटेंस में कहीं सुखाने वाला कोई कर्ता दिख रहा है यहाँ पे, कोई डूअर यहाँ दिख रहा है? कपड़े तो गर्मी में सूख जाते हैं, लेकिन सुखाया किसने, क्या यहाँ कहीं लिखा है? तो नहीं। तो यहाँ पे डूअर का पता ही नहीं, फिर भी सेंटेंस है 100% सही है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस में यहाँ पे कर्ता का पता होता नहीं है, इसलिए इसे हम हैपनिंग की तरह यूज करते हैं, और इसका जो वर्ब होता है हैपनिंग वर्ब होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हैपनिंग वर्ब। ठीक, याद रखना। हैपनिंग वर्ब में और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। द चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई। भाई कुर्सी टूट गई है, ये तो पूरी 100% ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन बताइए भैया कि इनमें जो कुर्सी तोड़ने वाला कहीं कर्ता दिख रहा है? कर्ता दिख भी नहीं रहा है, सेंटेंस 100% सही भी है। तो दोस्तों हाँ सही है, 100% ये दो क्वेश्चन सही है, ये जो क्या है सेंटेंस आपका सही है, और यहाँ पे कर्ता का पता नहीं है। मतलब कुछ जिसे कहा द चेयर ब्रोकन, कुर्सी टूट गई। अब कुर्सी जो तोड़ा गया है किसने तोड़ा है, किसी को पता है? नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे डूअर है ही नहीं। जब डूअर है ही नहीं है तो इसलिए ब्रोक हैपनिंग वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ब्रोक को हैपनिंग वर्ब की तरह काम किया जा रहा है, कर रहा है, ठीक ना, हैपनिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। उसी तरह यहां देखिए, दी वाटर बॉयल, पानी उबल गया। क्या भैया पानी उबल गया? हाँ सेंटेंस तो बड़ा सही है, एकदम 100% सही है, कहीं गलत नहीं है। तो क्या जो पानी उबल गया, क्या उबालने वाला कहीं दिख रहा है आपको? क्या यहाँ डूअर कहीं दिख रहा है? कर्ता आपको कहीं दिख रहा है? जवाब है कि नहीं, कर्ता दिख ही नहीं रहा है। इसलिए फिर इस बॉयल को कौन सा वर्ब बोला जाएगा? हैपनिंग वर्ब बोला जाएगा। अगला देखिए, दी पोटैटोज कुकड, जो आलू है ना, आलू अपने आप पक गया, मतलब ये पक चुका है, मतलब ये जिसे खाना पकाना होता है ना, तो वो बन गया, आलू पक गया। तो भाई क्या है, जो आलू पका है, कुकड हुआ है, तो क्या कुकड करने वाला कोई यहाँ पे दिख रहा है? कोई डूअर हमको यहाँ दिख रहा है? तो जवाब है कि जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, फिर भी सेंटेंस सही है। तो इसलिए ये जो कुकड है भाई, ये कुकड फिर किस तरह से काम कर रहा है? तो ये कुकड काम कर रहा है हैपनिंग वर्ब की तरह, जो अपने आप हो जाता है। समझ में आ गया? हैपनिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। जहां आपको ना समझ में आए कमेंट में आप पूछो, और वीडियो को लाइक करो जरूर। ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक सा है, इसको बहुत जानना आपको जरूरी है। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में किस वर्ब के साथ किस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यह हम कैसे पता करेंगे, अब आज सिखाते हैं। आइए आज सिखाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट हम दो तरीके से पता करते हैं। ठीक, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक ना? तो दोस्तों याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? क्या शब्द का प्रयोग
है। ठीक। और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को पता करने के लिए किसको, किसकी, ऐसे करके मतलब हम किसको शब्द का प्रयोग करते हैं। किसको शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये चीज़ें आप कभी भूलना मत। अब हम एक एक एग्जाम्पल से मैं सिखा देता हूँ कि मतलब कैसे, मतलब जो सेंटेंस होगा कैसे उस पर हम मतलब इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, कैसे मतलब उस पर हम फॉलो करके बताते हैं आपको कैसे सेट होता है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे राम गेव। तो दोस्तों बताइए, राम देता है तो जवाब में अंदर से फीलिंग होना चाहिए। अंदर से देखिए, अंदर से क्या वर्ड निकल के आएगा, राम देता है क्या, राम देता है क्या, क्या वर्ड आएगा कि नहीं। जैसे ही क्या वर्ड आने का मतलब ये हो गया कि तुरंत समझ जाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जब कभी क्या की बात करेगा तो राम गिव माने देता है, क्या देता है, अंदर से आवाज निकल रही नहीं, क्या देता है, तो जवाब में मिलेगा क्या देता है, तो राम गेव अ पेन। तो राम ने देता है, क्या देता है, राम ने देता है, मतलब राम गेव, राम ने दिया, क्या दिया, राम गेव, राम ने दिया, क्या दिया, तो जवाब में आएगा पेन। तो जैसे ही जवाब में आएगा पेन तो उसी को बोलते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। ठीक, ये देखिए, राम गेव अ पेन। ठीक, तो राम ने गेव माने दिया एक पेन, एक पेन दिया। अब अंदर से आपको आवाज निकल रही होगी किसको, राम ने एक पेन दिया तो अंदर से आवाज आपकी निकल रही होगी किसको, किसको दिया, तो लिखेंगे टू मी, मुझे दिया। राम ने एक पेन दिया, किसको दिया, मुझे दिया। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि जो ये पेन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये जो फिर मी क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यही मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत आपको अच्छे समझ में आ गया जी? बिल्कुल, जब अच्छे समझ में आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, भूलिए मत। थैंक यू।